हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडेमिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। कोवैक्सीन करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन। डोज 11 तक हम कर चुके हैं, आप सब जानते हैं। और डोज 11 में हमने आर्टिकल 17 तक कर लिया था, अस्पृश्यता का अंत। आज बात करेंगे डोज 12 की और हम बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। आप सब जानते हैं भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों की हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स की। और इस राइट्स के अंदर समता के अधिकार हमारे चल रहे हैं। आज आखिरी अनुच्छेद है समता के अधिकार से संबंधित, क्योंकि आपको पता है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, 14, 15, 16 और 17 की हमने बात कर ली है। अनुच्छेद 18 की आज हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। देखिए, पिछले समाज में जब तक हम आजाद नहीं हुए थे, हमारे भारत में राजा रजवाड़े हुआ करते थे, राजा रजवाड़े, है ना। और ये राजा लोग क्या करते थे, एक तो खुद बहुत सारी उपाधियां लेते थे, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, है ना, ये सब। इसके अलावा ये किसी को अमीर की उपाधि देते थे, किसी को किसी की उपाधि देते थे, मतलब उपाधियां दे दिया जाता था। उससे क्या होता था, उपाधि से किसी व्यक्ति को जब कोई उपाधि दे दी जाती है ना, तो वो आम आदमी से कुछ अपने आप को बड़ा समझने लगता है। यानी जब किसी व्यक्ति को उपाधि कोई दे दी जाती है तो वो समाज में भेदभाव की स्थिति पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि किसी को उपाधि मिल गई तो फिर वो अपने आप को दूसरे लोगों से सुपीरियर समझना शुरू कर देता है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 18 इसीलिए लाया गया, आपको पता है, समता के अधिकार, समानता स्थापित करनी है भारत के नागरिकों के अंदर। जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, उसको खत्म करना है। अनुच्छेद 17 में हमने खत्म कर दिया था क्या, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को खत्म कर दिया था, छुआछूत नहीं करोगे आप। यहां पे आपने उपाधियों को खत्म कर दिया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने उपाधियों को खत्म कर दिया है। कोई राजा महाराजा की उपाधि नहीं लेगा। जैसे अंग्रेज जब आए थे, अंग्रेजों ने हम पे अधिकार किया था, तो अंग्रेज वायसराय का नाम सुना है आपने, सभी के नाम के आगे लॉर्ड लगा हुआ है। नाइट की वो उपाधि लेते थे, नाइट, है ना, नाइट की उपाधि अंग्रेजों में फेमस थी। तो भारत के संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई कि किसी भी प्रकार की उपाधि को यहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तो आइए समझते हैं अनुच्छेद 18 कहाँ पे आजादी देता है उपाधियों की और कहाँ पे उपाधियां बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं। तो क्या है अनुच्छेद 18 का क्लोज 1 कहता है राज्य। फिर से कह रहा हूं, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में हमने बात की थी, डोज 6, है ना। डोज 6 जाके देखिए, वहां पे मौलिक अधिकारों को एक बेसिक में रूप में मैंने समझाया भी है और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 भी हमने देखा है, वहां पे आप जाके चीजें देख सकते हैं। तो राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यहां से आपको पता चल गया किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, सिर्फ 2 तरह की। एक तो सेना में जो होता है, जैसे लेफ्टिनेंट होता है, जनरल होता है, कर्नल होता है ना, और ये जो होते हैं ये उपाधियां दी जा सकती है। दूसरा विद्या में, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि होती है, पीएचडी होल्डर होते हैं, उनको डॉक्टरेट की उपाधि वगैरह दी जाती है ना। तो पीएचडी जो करता है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है। तो विद्या और सेना में कोई उपाधि लगा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सेना में है तो वो अगर लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट जनरल है ना, तो ये सब कुछ लगाया जा सकता है। और अगर कोई पीएचडी की है तो वो डॉक्टर लगा सकता है अपने नाम के आगे। लेकिन इनके अलावा कुछ भी आप नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकते। जैसे राजा महाराजा, लॉर्ड है, नाइट है, ये वाली उपाधियां। इससे क्या होता है, समाज में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा क्लोज कहता है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से, अगर कोई विदेशी राज्य, कोई दूसरा देश भी हमें कोई उपाधि देता है तो भी भारत का नागरिक उसको क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। यह बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि वो एक बार राष्ट्रपति को कह देगा कि देखो वो दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति कहता है अगर ले लो, इजाजत अगर राष्ट्रपति दे देता है, बेसिकली सहमति अपनी जता देता है, तो वो ले भी ली जाती है। लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। विदेशों से भी हम कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 का एक क्लोज 3 कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई विदेश का व्यक्ति है जो भारत सरकार के अंडर किसी पद पर काम कर रहा है
और उस विदेशी व्यक्ति को कोई दूसरा देश कोई उपाधि देना चाह रहा है तो वो पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति की सहमति लेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, वर्ड दिया हुआ है सहमति, अनुमति नहीं है ना। अनुमति थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, आज्ञा लेनी पड़ती है, आज्ञा नहीं लेनी, बस राष्ट्रपति को अवगत करा दे, राष्ट्रपति को कह दे कि देखो वो दे रहे हैं, मैं ले रहा हूं, और राष्ट्रपति कह दे हाँ चलो भाई ले लो। सहमति में क्या होता है, सहमति आसानी से बन जाती है, लेकिन जब मैटर अनुमति का आ जाता है ना तो फिर भेदभाव ज्यादा शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सहमति वर्ड है, ना कि अनुमति। तो कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत की सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है, उसको भी अगर कोई दूसरा देश कोई उपाधि देना चाह रहा है तो वो एक बार राष्ट्रपति को सहमति ले लेगा कि देखो सर ये उपाधि दे रहे हैं, ले लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति की अगर सहमति बन जाती है तो ले लेते हैं। फिर चौथा क्या कह रहा है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब ये भारतीयों के लिए, ये विदेशियों के लिए है, ये भारतीयों के लिए। अगर भारत का कोई नागरिक भारत की सरकार के अंतर्गत किसी पद पे है तो वो भी विदेशियों से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं लेगा, ठीक है, यही बात है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमारे जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, है ना, ये ध्यान रखिए, ये उपाधियां नहीं है। भारत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिलता है तो ये भारत की सम्मान, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, ये किसी प्रकार की उपाधि नहीं मानी जाएगी। लेकिन जिस व्यक्ति को ये पद मिले हैं, ये सम्मान मिले हैं, ये अवार्ड मिले हैं, वो अपने नाम के आगे इनको लगा नहीं सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला है भारत रत्न, तो वो अपने नाम को यूं नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, है ना। हालांकि मीडिया लिखती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर खुद नहीं लिख सकते, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं लिख सकते। तो इनको नाम के आगे प्रत्यय के रूप में, उपसर्ग के रूप में आप क्या नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो। हालांकि इनको उपाधियां भारत सरकार के द्वारा नहीं माना गया है, संविधान में इनको उपाधियां नहीं माना गया है, फिर भी आप नाम के आगे इनको नहीं लगा सकते। अगर आप नाम के आगे लगाते हो, यूज करते हो, तो आपसे ये वापस लिए जा सकते हैं ये सम्मान, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 18 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा है सेशन, कुछ सजेशन है वो भी दें। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स हमने शुरू कर दिया है आपके लिए, पूरे सप्ताह का करंट अफेयर एक वीडियो में। कोशिश रहती है 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको पूरा हफ्ते का करंट अफेयर्स बता दिया जाए, अवेयर कर दिया जाए, ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट को अच्छी तैयारी का टाइम दे सके। इसके अलावा एवरी संडे क्या होगा, ये जो वीकली सेशन होगा अगले संडे को, एक संडे को, जैसे आज संडे है समझो, और आज ये वीकली सेशन हुआ, वैसे आज मंडे है आपको पता है, आज वीकली सेशन हुआ, तो नेक्स्ट जो संडे आएगा ना, इस संडे को इसका टेस्ट आपका रहेगा। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो जाएगी मॉर्निंग में, और इवनिंग में नया पूरे वीक का करंट अफेयर्स नया आपको मिल जाएगा। तो ये भी है, और इंग्लिश वगैरह की प्लेलिस्ट आप जाके देखिए, बेहतरीन अंदाज में ल्यूसेंट को कवर करवाया जा रहा है आदिल सैफी सर के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है हर एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है। आप कभी सर्च करोगे ना इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक, तो ल्यूसेंट बताता है, और हमारे द्वारा आदिल सैफी सर के द्वारा ल्यूसेंट को ही कवर किया गया है। तो आप जाके देखिए, बहुत बेहतरीन चीजें वहां पे आपको मिलेगी। ओके, अगर शेयर करें दोस्तों में, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी करें लोगों तक। आपकी ये जिम्मेदारी है कि संविधान के प्रति भारत का हर नागरिक जागरूक हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। ओके, मिलते हैं अगले डोज में, डोज 13 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर होती रहे कोविड के इस दौर में भी। यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच।